राज्यसभा चुनाव बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। एक और पार्टी जहां अपने सहयोगियों को एकजुट करने में सफल रही, वही उम्मीद से ज्यादा वोट पा गई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बैकफुट पर रही बीजेपी अचानक आक्रामक हो गई है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुट गई है। वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी जनता के सामने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र प्रधान, बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। पार्टी को और विफल गए कम्युनिस्ट पार्टी को सचेत होना चाहिए। कभी उन्होंने देश की मिजाज के साथ खड़े नहीं हुए। अरे जो लोग 60 की दशक में चाइना के साथ संघर्ष में चाइना की दलाली किए थे, चाइना की सैनिक शक्ति को स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे, आज वो फिर सपना देख रहे हैं भारत दुर्बल होगा, हम फिर मौका परस्त की काम करेंगे, हम फिर उन लोगों को स्वागत करेंगे। वो नौबत नहीं आएगी, वो स्थिति नहीं बनेगी। देश आज बदल चुका है। आज देश बदलते हुए देश अपनी ताकत के साथ उसकी पूरा जवाब देगी। पूरी जब से सरकार बनी है, ट्रेजरी में इन्होंने ताला बंद कर दिया। पैसे पड़े हुए, जिन लोगों ने काम किया उन लोगों के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हैं। आगे तो काम क्या होगा? तो इस सरकार से आप काम की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन 6 महीनों में तो 6 महीना तो नहीं हुआ है, अब 6 महीना होने को ही चला है। वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। चुनौती देता हूं, अगर आप में नैतिकता है, आज आपको हम कहते हैं आप शाम तक एक बयान का आप उत्तर दीजिए। ये जो नीलाम होगा जिसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी के कहने पे आए हैं, आप कहिए वो जो नीलाम कौन करेगा? केंद्र सरकार तो नीति सुधार किया है, नीलाम तो आप करोगे। नीलाम की पैसा किसके खाते में जाएगा? नीलाम की पैसा राज्य सरकारों के खाते पे जाएगा। दी गई जो भारत सरकार की पैकेज है, अनाज है, वो गरीब तक क्यों पहुंच नहीं रहा है? तो ये जो कमी हम सब ने देखा, इससे यह बात सामने आती है कि राज्य सरकार जब एक गरीब को उसके लिए रखी गई अनाज नहीं पहुंचा सकती है, तो बाकी चीजों को कैसे पहुंचा सकेगी? इस बात को आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दृष्टि से हमें दिखाई दे रहा है कि झारखंड फिर एक बार अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। तमाम घटनाओं का दौर चल रहा है, तमाम घटनाएं घट रही है, राज्य सरकार उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने में विफल है। कोरोना संकट में सियासी दलों की राजनीतिक गतिविधियां ठंडे बस्ते में है। वही बीजेपी वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। बीजेपी कार्यकर्ता भी हाईटेक रैली से काफी उत्साहित है। अब देखना होगा कि पार्टी को इससे कितना फायदा होता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश की रिपोर्ट।